नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान हेयरिंग न्यूज़ में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक फेज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एक फेज़ हमारा ऑलरेडी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब है वो प्रक्रिया दूसरे फेज़ की चल रही है। कौन से फेज़ की? सेकेंड फेज़ की प्रक्रिया चल रही है और वो प्रक्रिया कब पूरी होगी ये भी इस वीडियो में हम बताएंगे। पहले बात करेंगे हम कनिष्ठ लेखाकार एवं टीआरए जो अभी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है 2024 उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड फेज़ के डीवी शेड्यूल कब जारी होगा, यानी कि तीसरा फेज़ है वो कब जारी होगा। अब कौन कौन से रोल नंबर आने वाले हैं, यानी कि अब है वो कौन कौन से रोल नंबर आने वाले हैं भर्ती रद्द करवाने हेतु, जो कोर्ट में केस हुआ है, डीवी कब तक पूर्ण होगा, इन सभी टॉपिकों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको पहले ही बता दें कि फर्स्ट फेज़ हमारा है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड फेज़ है वो 1 अक्टूबर, कितना 1 अक्टूबर तक है वो चलेगा। अभी सेकेंड फेज़ है वो चल रहा है। 1 अक्टूबर 2024 तक हमारा सेकेंड फेज़ का कार्य है वो स्टार्ट रहेगी, यानी कि सेकेंड फेज़ में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो उनका है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इस बार थोड़ा अलग किया है और उसमें ओरिजिनल क्या मांगे गए हैं, ओरिजिनल है वो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। यानी कि अगर आपको व्यवस्थित तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है तो जो ओरिजिनल आपके पास है तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके आना ज़रूरी होगा, तो ही आपका व्यवस्थित तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा है फैसला है, ठीक है। साथ ही अब बात करें कि थर्ड फेज में डीवी शेड्यूल कब जारी होगा। तो हमारा तीसरा फेज है, यानी कि तीसरा फेज है वो कब जारी होगा। अब आपको बता दें कि तीसरे फेज की अभी तक बोर्ड ने तो अपडेट नहीं दी है, ठीक है। पर हमारा मानना है कि जैसे ही 1 अक्टूबर को ये सेकंड फेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फेज 1 अक्टूबर को कंप्लीट होने के बाद कह सकते हैं कि 2 या 4 दिनों के भीतर थर्ड फेज की अनाउंसमेंट कर दिया जाए। कौन सा फेज की? थर्ड पेज का है वो अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तीसरा पेज की आपको डिटेल्स दे दी जाएगी, यानी कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक है वो हम अगले तीसरे पेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, ये हमें स्पष्टली बता दिया जाएगा, तो टेंशन ना लें। तो अब हमें ये कितनी डेट को बताएगा, तो आपको है वो 27 या 28 सितंबर, कितने 27 या 28 सितंबर को ही ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसकी थर्ड पेज की लिस्ट है वो 27-28 को ही जारी कर दी जाएगी, क्योंकि अभी ज़्यादा है वो खींचने लायक टाइम हमारे पास रहा नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे से हम वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद वैकेंसी हुई तो हमें रिज़ल्ट का इंतज़ार करना पड़ा, ठीक है। काफ़ी समय के बाद तो इसका रिज़ल्ट आया था, आंसर की आई। अब है वो डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेज़ में अलग अलग फेज़ में कर दिया है, तो काफ़ी है वो समय हमें लग रहा है ये एक थोड़ी आप कह सकते हैं कि बुरी बात है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का इसमें टाइम वेस्ट भी होता है। तो अब थर्ड पेज है वो किससे अनुमानित कह सकते हैं कि 3 अक्टूबर, ठीक है। 3 अक्टूबर से थर्ड पेज है वो स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। 3 से अनुमानित इसमें ज़्यादा समय नहीं, यानी कि ये 3 से 13 अक्टूबर तक ये चलेगा। क्या थर्ड पेज अराउंड 10 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं खींचा जाता, ठीक है। ये हो गए 3 से 13 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड पेज का हो गया। अब आगे क्या फोर्थ पेज निकलेगा। हाँ, अगर सीटें खाली रह गई, क्या रह गई, सीट है वो खाली रह गई, अगर बोर्ड को लगा कि सीट तो है वो अभी तक क्या है रिक्त पड़ी है, अब वो कैसे भरे, तो उसके लिए है वो क्या किया जाएगा, दूसरा यानी कि पहला दूसरा तीसरा 3 फेज कंप्लीट हो गए, तो उसके बारे में है सीधा अगला चौथा फेज निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? चौथा फेज है वो सीधा जारी कर दिया जाएगा, और चौथा फेज है वो तीसरा फेज के स्टार्टिंग में ही बता दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें पहले ही अनुमानित पता चल जाता। अब समस्या कहाँ रहती है? समस्या रहती है जैसे कि तकरीबन 100 मान के चलते हैं कि 100 बंदों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 100 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, लेकिन उसमें से 75 लोग ही आए। कितने? 75 लोग ही मौजूद हो पाए। अब 25 सीटें हैं वो क्या रह गई, रिक्त रह गई, जिसके कारण है वो क्या दोबारा है वो ये फेज निकालने पड़ते हैं। तो अब ये 25 क्यों कर रहे थे, हम सोचता है कि हमारे तो आता ही नहीं है, आते हैं वो घर बैठते, हाँ जी घर बैठते हैं, क्योंकि उन 25 जो सेलेक्ट हुए हैं उनके पास या तो डॉक्यूमेंट डीवी है नहीं, पूरा कागजात है नहीं,
या फिर कागज़ में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण है वो नहीं आ रहे, ये एक इश्यू आप मान के चल सकते हैं। यानी कि अराउंड हमने अनुमान आपको बता दिया है। अगर आपका आने का चांसेज है यानी कि आप नज़दीक में है, ठीक है, कहाँ पर थोड़ा नज़दीक, यानी कि मैं किसी एड्रेस के नज़दीक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि अनुमान कह सकते हैं 1000 रोल नंबर तक है वो इस बार आया तीसरा पेज में, तो चौथा पेज आपके मान कह सकते हैं कि हम 1100 के अंदर है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है। अपने डॉक्यूमेंट को क्या पहले से ही तैयार रखना है, सीधा लेके रवाना ही होना है, क्योंकि अब ज़्यादा है वो लंबा नहीं खींच सकते, क्योंकि काफ़ी समय से हम परेशान है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या पता हमारा भगवान करे नंबर आ जाए वगैरह, तो हमें ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए और फट से फट हम अपना सीधे डॉक्यूमेंट जो भी है लेके थैला बैग लगे रवाना होना चाहिए। कहाँ होना है? जयपुर। आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ हो रहा है? जयपुर में, ठीक है, जो कि है राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और पूरे राजस्थान की बात करें तो इसी एक ही स्थान पर है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अलग अलग स्थानों पर इस बार है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से रोल नंबर, ये तो आपको अनुमान बता दिया। अब बात है कि भर्ती रद्द करवाने के हेतु कोर्ट केस। हाँ, भर्ती रद्द करवाने के लिए कोर्ट केस, हाँ ये आपकी बात सही है कि कई आपत्ति है वो दर्ज हुई है। क्या हुई है? आपत्ति दर्ज हुई है, जिसके कारण है वो कोर्ट में ये है प्रक्रियाधीन है, ठीक है, अभी भी प्रक्रिया चल रही है इसमें कोर्ट में। लेकिन अब है हमें लगता है कि ये विज्ञप्ति है वो कैंसिल नहीं करा सकता। कोई भी बंदा है वो इस वैकेंसी को अब कैंसिल तो नहीं करा सकता। 100% हम बता दें कि किसी का माइका लाल की हिम्मत नहीं है कि ये अब विज्ञप्ति कैंसिल हो सके। हाँ, दूसरी विज्ञप्ति होगी उसमें कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन इसमें तो है कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो सीधा क्या होगा, सिलेक्शन सीधा मेरिट ही आपकी जारी होगी, इसमें कोई भी छेड़छाड़ होना नामुमकिन के समान। तो डीवी कब तक पूर्ण होगा? डीवी तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक जो सीटें हैं वो भर नहीं जाती। पूरी पूर्ण है वो सीट भर जाएगी। जैसे कि हम मान के चल सकते हैं, हम आपको उदाहरण के तौर पर बता देते हैं कि 1000 सीट है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 1000 सीटें हैं और 900 सीट ही भरी गई है। कितनी? 900। तो पीछे 100 सीट रही है, उस 100 सीट के लिए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पीछे अभ्यर्थी बसे हैं उनका लिया जाएगा। जब तक ये 1000 सीटें नहीं भरी जाएगी तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी? स्टार्ट कंटिन्यू रहेगी। तो हम मान के चल सकते हैं कि इसका हम पहले से कोई भी नहीं बता सकते कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक पूर्ण होगा। हाँ, अनुमानित कह सकते हैं कि अक्टूबर, हम बता दें क्यों अक्टूबर में पूरा करा दिया जाएगा। अक्टूबर में इसका प्रक्रियाधीन है वो पूर्ण हो जाएगी। अक्टूबर में है वो क्या डॉक्यूमेंट जितने भी है वो करा दिया जाएगा। अगर उनको चाहिए होंगे और अभ्यर्थी तो वो फास्ट थोड़ी ही प्रगति करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फास्ट करेंगे, लेकिन अक्टूबर से ज़्यादा नहीं खींचा जाएगा। अक्टूबर में क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जूनियर अकाउंटेंट की पूर्ण करा दी जाएगी। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी जूनियर अकाउंटेंट के रिलेटेड हमारे पास अपडेट मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।